अच्छा तो भाई लोग, कैसे हो? क्या हाल चाल? अच्छे ही होगे? क्या ही हो जाएगा एक दिन में। ठीक है। चलो, अभी तक तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सॉल्व एग्जांपल्स देखे, पांचों सम कर लिए थे। पांच में से शायद एक आध दुक्का छोड़ दिया होगा मैंने, वो भी लेकिन तुमको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। ओके, अब हम लोग चलेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.3। दो एक्सरसाइज और रह गई है, आज ये मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। फिनिश करके हम लोग चलेंगे 1.4 की तरफ और फिर ये चैप्टर को करेंगे हम खत्म। ठीक है। ओके, तो आ जाओ भाई। प्रैक्टिस सेट 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको बोला है इन फिगर 1.55 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, एबीसी 75 दिया है। एंगल ईडीसी, ईडीसी दिया आपको 75 डिग्री। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें बताना हमको कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, मतलब सिमिलरिटी करिए, जो बोला है ना टर्म प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, इतना कुछ नहीं है भाई, साले पागल हैं ये लोग, छोड़ो। नहीं, गाली नहीं देने का। ठीक है तो हमको खाली बताना है कि प्रूफ ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर भैया कैसे हैं, और अगर हैं तो फिर आपको वो टेस्ट वगैरह बताना पड़ेगा जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट। देखो ये सारे सब इजी हैं, फिर भी मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ, और अच्छे आदमी के साथ अच्छे काम किए जाते हैं। अच्छा काम ये होगा कि चुपचाप से इसको प्रैक्टिस करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, और ये हो गया ए, ये हो गया मेरा 75 डिग्री, ये हो गया मेरा 75 डिग्री। ठीक है, आपको बोला है कि भैया कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखो इसमें तो सामने से देखोगे तो दो ही ट्रायंगल दिख रहा है, तीन ट्रायंगल है एक्चुअली इस फिगर में। एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ही किधर है? दो ही तो है, तो दो ही ट्रायंगल प्रूव करना है। इसमें बोला है कौन से दो ट्रायंगल। अरे सीधे नाम ले लेना भाई। देखो, फॉर, सीधा लिखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, एंगल ABC is equals to 75 डिग्री, एंगल CDE is equals to 75 डिग्री। याद है मैंने आपको कल बताया था कि ये जो बीच वाला टर्म होता है वही एंगल पर आता है, तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि वो बीच में आए। देयरफॉर एंगल ABC is concurrent to एंगल CDE 75 डिग्री ईच। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे एंगल ACB इज कॉन्करेंट टू एंगल ECD। ये क्या बोल रहे हो? ये देखो ACB ECD दोनों में C कॉमन है, तो यानी ये हो गया मेरा कॉमन एंगल। therefore triangle ABC is similar to triangle CDE। ये हो गया तुम्हारा किससे? AA टेस्ट से। ये देखो, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, तो दोनों को से AA टेस्ट से प्रूफ हो गया। देखो फर्स्ट सम हो गया। अब आते हैं फटाक से हम लोग अपने सम नंबर सेकंड की तरफ, क्योंकि भैया इतना समय नहीं है कि फिर मिटाऊं फिर रिकॉर्ड करूं, एक ही में कर लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इजी है सब, इसलिए क्या बोला है? आर दीज ट्रायंगल इन द फिगर 1.56 सिमिलर? ओके, इफ यस बाय विच टेस्ट? हाँ भाई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर है तो भैया कैसे है? ये दोनों को साइड का वैल्यू दिया हुआ है यार, क्या है इससे? ये चिंदी सम तुम करो यार, मैं तो बोलता हूँ। देखो साइड अपॉन साइड मतलब ln अपॉन PR देखो इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सम तुम लोग करो, नहीं तुम ही करो। ln अपॉन PR is equals to mn upon QR is equals to PQ upon LM। ये तीनों रेशियो निकाल दो, इसके वैल्यू डालो 5/10, और इसका वैल्यू क्या है 4/8, इसका वैल्यू क्या है सॉरी PQ है ना पहले, 6/3। बस 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी है क्या सिमिलर? घंटा नहीं है।
तो बस सीधे सीधे बोल देना दीस आर नॉट सिमिलर, ठीक है। चलो सम नंबर सेकेंड डन। इसीलिए मैं नहीं कर रहा, इतना बोर्ड चिकने से मिटा है। आज मैं जाके डस्टर ले लूंगा अपने लिए, क्योंकि ये बोर्ड में ना बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं काले काले, जो मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, आज एक डस्टर ले आऊंगा नया सा, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप मैं भगा नहीं रहा हूँ, जस्ट इजी है तो आपको बेसिक से बता रहा हूँ। अगर चाहिए तो एकदम वो स्लो मोशन वाला बटन दबा दो, मैं आराम आराम से बोलूँ, क्या कर रहा हूँ आराम आराम से बोलूंगा, वो तुम लोग देख लो। चलो, एज शोन इन फिगर 1.57, two poles of height, okay, 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of the shadow of the similar pole due to sunlight is 6 meter, okay, then how long will be the shadows of the bigger pole at the same time? क्या ही बोला यार, सुबह सुबह ऐसा देखते ना दिमाग का दही हो जाता है। देखो, मैथ्स करना है ना तो मैथ्स कभी भी रात को करना, मस्त एक लाइट म्यूजिक लगा के, दोपहर को नींद मार के, अच्छी सी 1-8 घंटे की नींद मार के, या शाम को स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स तो भी चलेगा। एक लाइट म्यूजिक रखने का बैकग्राउंड में, और बुक लेने का, पेन लेने का, लाइट ऑन करने का, और मेरा लेक्चर चाहिए तो देख सकते हो, लेक्चर देखते देखते सम को प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा तुमको, ठीक है। ऐसे फील करके मैथ्स को करने का है, ओके। अब इसने क्या बोला है, क्या ही बोला है इसने बोला है कि भैया एक 4 मीटर का लेंथ है और एक 8 मीटर का लेंथ है, वो कुछ तो ग्राउंड पे शेडो बना रहा है। अभी देखो, समझो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, मैं 4 मीटर का हूँ, तो मेरा शेडो यहाँ बनेगा, जिधर से लाइट आती है उसके अपोजिट शेडो बनता है। तो वो शेडो का जो लेंथ है वो उसने बताया हुआ है कि भैया वो है 6 मीटर, और दूसरे वाले की तुमको शेडो की लेंथ पूछी है, ठीक है। कि मतलब पूछ दिया कुछ भी पूछ देने का, ऐसे ही, ऐसा थोड़ी होता है। पहले बताओ तो सही ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर मैं कॉमन बेस वगैरह, वो जो प्रॉपर्टी है साइड्स वगैरह वाली, साइड एंगल साइड वाली, वो मैं लगा के बता सकता हूँ। बट उसने बताया ही नहीं है, तो मैं इसको प्रूफ कैसे करूंगा, मतलब प्रूफ नहीं, फाइंड कैसे करूंगा। हाँ ठीक है, पहले ट्रायंगल बनाते हैं। मतलब अपने को मेन काम इतना तो समझ में आया है कि हमको प्रूफ करना है दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, कर देंगे। सब करेंगे, सबका बदला लेगा फैजल। PRQ 6 4, और एक ट्रायंगल है, ये होगा तुम्हारा ABC, ये X है और ये 8, तो यही पूछा है तुमने, ठीक है, ओके। देखो पहले तो ये ट्रायंगल को सिमिलर करो। उसने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर खड़ा है ना वो कुछ, हाँ ये परपेंडिकुलर खड़ा है, ये क्या गंदे लोग हो यार ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो अपने को पहले तो ये ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तुम लोग साइड ए साइड वाला वो वाला प्रॉपर्टीज लगा के उसको भी फाइंड कर सकते हो, फिर तुमको पूरा हक है, जो करना है वो करो। एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, तो भाई आप ए टेस्ट लगाओ, ए टेस्ट लगाओ, SAS टेस्ट लगाओ, कुछ भी टेस्ट लगा के कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बट ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, फॉर ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल भाई इतना बड़ा लिखूंगा तो सम भी नहीं होगा, ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर लिख देता हूँ, एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, इधर लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री ईच लिख देना, ईच नहीं लिखूंगा। अच्छा क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल आ गया ना, 90 डिग्री आया ना, या तो ये साइड 30-60 होगा, फिर ये भी 30-60 होगा, या तो ये साइड 45-45 होगा, ये भी 45-45 होगा। समझ रहे हो, समझो जरा। या तो ये साइड 30 होगा, ये साइड 60 होगा, ये साइड कितना 30 होगा, ये साइड 60 होगा, या उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, बट हमको पता नहीं है। और यहाँ पे 45-45 भी हो सकता है, बिल्कुल चांसेस है, बट वो भी हमको उसने दिया नहीं है। अब दिया नहीं है तो इमेजिन तो बिल्कुल भी मत करना। देखो
ये एक तरीका तो हुआ, दूसरा तरीका तुम क्या कर सकते हो जरा सोचोगे? क्योंकि तुम्हारे डाइजेस्ट में मैंने जब देखा था इसका सॉल्यूशन तो उन लोगों ने सीधा बोला शैडो रिकरिंग प्रॉपर्टी। आई डोंट नो वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, सिलेबस में है ही नहीं, बट फिर भी दे दिया उन्होंने। और मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग इसको लिख दें कि भाई दोनों ही एंगल लगभग सेम आएंगे, मतलब सारे ही एंगल का वैल्यू जो होगा वो थोड़ा सेम होगा, तो भी तो चल सकता है। चल सकता है कि नहीं चल सकता, मेरा ऐसा मानना है। ये और ये हो सकता है, ये 30 हो ये 60 हो, बट उसमें ही मुझे कंफ्यूजन है। 45 45 और 45 45 हुआ तो हम तो इजी प्रूफ कर सकते हैं एंगल 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 टेस्ट से, या इसमें एंगल 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 लगा दें, क्या बोलते हो? एग्जैक्टली आप लोग सीधा यहाँ पे लिख दीजिए इन बोथ triangles they have same angle values। ठीक है, क्या गिरा? अच्छा, therefore triangle PQR is similar to triangle ABC by एंगल टेस्ट। समझ में आया? देखो कैसा है, मैंने आपको ये कहानी जो बताई अभी, मैंने आपको सुनाया इतना राम कथा, मैं चाहता आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी एग्जाम में सोचिए, क्योंकि एग्जाम में सेम सम आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा ट्विस्टेड रहेगा। नहीं देखो, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के एग्जाम्स में अगर 100 मार्क का पेपर है, 80 मार्क का पेपर है, तो 80 में से समझ लीजिए 70 मार्क्स तो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन 10 मार्क्स जो है वो ट्रिकी रहेगा। तो जिसको आउट ऑफ स्कोर करना है उसको ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको याद रखो। ओके, ये हो गया। अभी ए टेस्ट से प्रूफ हो गया, क्योंकि ये मत लिखना, ये एंगल मत लिख देना। अगर एंगल लिख दोगे तो भाई हक दोगे बोर्ड्स में। इधर 30 हो सकता है तो इधर 60 भी हो सकता है, इधर 35 45 हुआ तो इधर 45 हुआ तो वो तो चल जाएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा को तो क्या करोगे? तो इसलिए ध्यान में रखना, इन बोथ ट्रायंगल्स दे हैव सेम एंगल वैल्यूज। बस सीधा ऐसे लिखो। अगर उसने तुमको बनाया है वो जो मैं बोल नहीं सकता, तो तुम उसको बना दो वो जो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, अब देखो एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कोई भी प्रॉपर्टीज लगा के कुछ भी कर सकते हो, सब चलता है। मतलब अब साइड एंगल साइड वाला मैं लगा देता हूँ, सीधा साइड ले लेता हूँ, पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन बी सी। सी भी नहीं लिखूंगा, बी सी लिखूंगा, बी सी अच्छा है। पी आर है मेरा 4 अपॉन ए सी कितना है मेरा, ए सी कितना है मेरा 8 इज इक्वल्स टू आर क्यू कितना है मेरा 6 और बी सी कितना है मेरा एक्स। फाइंड करना, 4 1 जा 4 2 जा, एक्स को इधर भेजो, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, एक्स इंटू 1 इज 1, 2 6 जा 12, एक्स का वैल्यू 12 मिला, बी सी का वैल्यू मेरे को 12 मिल गया। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आओ। इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक है, ये एपी इसके परपेंडिकुलर है, और फिर कौन सा ट्रायंगल बोला है? एक ही बोला है, बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देन प्रूव दैट ट्रायंगल सीपीए, अच्छा ये अंदर वाला ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी। ये अंदर वाला ट्रायंगल इसके कॉन्करेंट है कि नहीं, ये पता करना है। कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, एपी का वैल्यू तुमको 7, ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, और बीक्यू का वैल्यू तुमको 8। ओके, और बीसी का वैल्यू दिया है तुमको 12, और फाइंड करना है एसी। अच्छा ठीक है, चलो पहले तो मैं ये ट्रायंगल को थोड़ा जूम इन करके यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है? ए पी सी। दूसरा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये एक ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल है? क्यू बी सी। देखो जूम इन करके मैंने अलग अलग ट्रायंगल बना दिया जिसको मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। उसके वैल्यूज भी लिख देता हूँ। एपी का वैल्यू है मेरा 7 और बीक्यू का वैल्यू है मेरा 8, परफेक्ट, और बीसी का वैल्यू है मेरा 12। मुझे किसका वैल्यू पूछा है उसने?
देन फाइंड AC। ठीक है। हाँ मतलब ये ट्रायंगल को मैं ऐसा उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना, अगर मेरा ये A का वैल्यू जो है B के वैल्यू के सिमिलर होगा तो, जो कि सिमिलर ही होगा AA टेस्ट से। अगर जिसको कंसेप्ट समझ में आया होगा ना, धड़ाक से समझ गया होगा ये सब। ठीक है, चलो फिर भी करवा देता हूँ। देखो आपको प्रूफ करना है ये ट्रायंगल के सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे जरा देखते हैं। ये देखो, ये ABC ये कितना दिया हुआ है तुमको, 90 डिग्री। BQC ये Q पे कितना दिया तुमको, 90 डिग्री। मतलब दो वैल्यूज दिए तुमको 90 90, खत्म कहानी। इधर C कॉमन एंगल, दो एंगल मिल गया, कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट, एकदम इजी लाइफ। सीधा लिखो, फॉर ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PQC BQC। ठीक है, एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BQC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल APC is concurrent to angle BQC 90 डिग्री each. Okay, angle ACP is concurrent to angle BCQ। CC सेंटर में आना चाहिए क्योंकि हम ये वाला एंगल देख रहे हैं। कॉमन एंगल लिख देना। Therefore triangle APC is similar to triangle BQC by which test, AA टेस्ट। ओके गाइस, एकदम इजी लाइफ हो गया। अब मेरे को एक लॉजिकल बात, इधर और इधर का वैल्यू दिया है, कोई भी, अभी तो हम कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, SS टेस्ट, SSS टेस्ट, कुछ भी टेस्ट हमारी मर्जी, उस पर हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमने प्रीवियस सम में देखा, वैसे ही करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये और ये साइड का एंगल ये है, और भाई यार चीजें हिल रही है भाई, पेपर वेपर गिर रहा है, दरवाजा हिल रहा है, भूत वूत आया है इधर पे। ठीक है, और कोई है भी नहीं ये और ये साइड दिया है और तुमको एंगल दिया है ये वाला, ये और ये साइड दिया, तुमको एंगल दिया है ये वाला। ठीक है, आपको तो पता नहीं इसका वैल्यू क्या है, तो हम इसका रेशियो कैसे लगा सकते हैं, वो हमको सोचना पड़ेगा। इसका और इसका रेशियो तब लगा सकते हैं ना जब इसका और इसका एंगल, जो बीच वाला एंगल होता है, वो सेम हो। बात तो बराबर है। लेकिन ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, कॉमन एंगल। अरे भाई जब दो एंगल सेम होगा तो तीसरा तो झक मारा के सेम होगा ना यार, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर 180 में से मैं 90 और ये इतना माइनस करूं तो मेरे को यहाँ तो कुछ मिलेगा, फिर अगेन 180 में से मैं 90 और ये कॉमन, क्योंकि ये कॉमन यानी सेम को माइनस करूं तो वही तो सेम ही तो मिलेगा। लॉजिकल, एकदम बेसिक से बताया ये एकदम। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जैसा कि AAA टेस्ट में होता है, अगर दो एंगल सेम आए तो तीसरा एंगल को झक मारा के सेम आना पड़ता है बस। तो फिर सीधा रेशियो लगाओ, AP अपॉन BQ। नहीं, कैसा लगाओगे भाई, ये लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुमको ऐसा अच्छे से लगाना पड़ेगा इसको। ये अपॉन मैं बोलूँगा, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। हाँ, तो ये अपॉन BQ लगा लो, एकदम दिमाग से लगाना है इसको भी, ऐसे अंधाधुंध मत लगाना वरना आंसर गलत आएगा। अभी देखो मैंने कैसे एनालाइज किया, ये 90 दिया है, ये लाइन पे 90 आई है, ये लाइन के नीचे की तरफ 90 आई है, ये लाइन के नीचे की तरफ 90 आई है, तो मैंने इसलिए ये लगा दिया। ओके, अब दूसरा हम लोग ये बचा हुआ लगाएंगे। पहला कौन सा है, AC अपॉन कितना दिया है तुमको, BC। बस AP कितना दिया है तुमको, 7, और BQ कितना दिया है तुमको, 8। AC कितना दिया है तुमको, X फाइंड करना है। BC कितना दिया है तुमको, 12। यहाँ पे AC लिख दो, उसने X बोला नहीं है तो X अपने मन से मत लिखो, फिर तुमको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम इधर आ गया तो तुम्हारे दिमाग की दही कर देगा। AC इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12 अपॉन 8। ठीक है,
टू फोर ज़ा 12, टू सिक्स ज़ा सॉरी टू फोर ज़ा 8, टू सिक्स ज़ा 12, टू ज़ा 4, टू थ्री ज़ा 12, सेवन थ्री ज़ा 21, AC is equals to 21 upon 2. AC is equals to 2 1 ज़ा 2 बचा 1 0 बचा 1.0। क्या किया मैंने, आज मेरा सर्किट उड़ा हुआ है तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। 2 को 21 से डिवाइड करिए भाई, ऐसे ही कर देता हूँ, आज मेरा सर्किट सही में डाउन है। 2 1 ज़ा 2 बचा 0, ये 1, ये 1.0 कैसे आएगा। 21, 2 10 ज़ा 20, 1.0, 5 ज़ा 10, सॉरी यार सॉरी, सर्किट उड़ा हुआ है भाई, क्या कर सकते हैं। 10.5 लिख लीजिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन ट्रेपेजियम ABCD फिगर 1.60, ओके, साइड AB is parallel to side DC, okay, diagonal AC and diagonal BD intersect in point O, okay, ठीक है। If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो, ये एक ट्रपाजियम दिया हुआ है। क्या दिया? ट्रपाजियम। ठीक है भाई, दिया है तो दिया है, क्या करें, नहाऊं? नहा लो भाई, बिना नहाए सब नहीं करते, मजा नहीं आता। कभी कभी आ जाता है वैसे। CAOB ठीक है, देखो अच्छा तुमको वैल्यूज बता देता हूँ। AB दिया है तुमको 20, DC दिया है तुमको 6, OB दिया है तुमको 15 और फाइंड करने के लिए बोला है तुमको ये। ठीक है, चलो ओके भाई। एक ट्रेपेजियम दिया है, तुमको बोला है कि ये जो AB है CD के, भाई ऑब्वियसली ट्रेपेजियम के कोई भी दो साइड तो पैरेलल होते हैं, तो सबको पता है ना ट्रेपेजियम के दो साइड भाई पैरेलल होते हैं। ठीक है, ओके। एक सेकंड, मैंने रिकॉर्डिंग चालू की है कि नहीं, मेरे को तो वही डाउट आ रहा है। हाँ चालू है भाई, रिकॉर्डिंग ही चालू है। मैं सोचा कि मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन किया। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो आपको दो ट्रायंगल पे काम करना है। देखो, एक ये ट्रायंगल है BOA, एक ये ट्रायंगल है COD। तो पहले मैं ये ट्रायंगल को जूम इन करके बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम और अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये एक हो गया, ये एक हो गया, बस। ये CDO। आप लोग बोलोगे कि यार ये ट्रायंगल आपने कैसे एनालाइज किया? अरे देखो ना, ये 20 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ये 6 दिया है, ये पूछा है, तो यही तो ट्रायंगल हो गया ना। और ये ट्रायंगल लेके मैं क्या करूंगा? इधर कुछ और थोड़ी पूछा है, भले एक एक वैल्यू दी है, बाकी ट्रायंगल का साइड्स का क्या। इसलिए हमने लिया वो ट्रायंगल जिसमें वैल्यू हमको ज्यादा पता है। अब भाई ये ट्रायंगल को हम तब इसका वैल्यू निकाल पाएंगे जब हमको पता होगा कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। अगर इसको सिमिलर प्रूफ करना है, थोड़ा सा मेरे साथ सोचिए कैसे करेंगे। एक तो ये अपोजिट एंगल हो गया, ये किधर है, किधर है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अपोजिट एंगल का काम ही होता है, अगर ये 30 डिग्री, उसके अपोजिट वाला ये भी 30। समझ में आ गया? हमेशा हमेशा ध्यान में रखना। एक आता है अल्टरनेट एंगल। आई डोंट नो कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा। पता भी होगा तो ठीक है, आपको प्रणाम है, नहीं पता होगा तो यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन आ गई, बेसिक बता रहा हूं, कोई भी दो पैरेलल लाइन आ गई और उसके बीच में ऐसा एंड टू एंड कनेक्ट हो गया, एंड टू एंड नहीं मतलब कनेक्शन आ गया, ऐसे क्रॉस कनेक्शन आ गया, काटने वाला आ गया, जो दो रिश्तों के बीच में काट देता है वो आदमी आ गया, तो इधर का जो एंगल होगा वही इधर का एंगल होगा। मतलब जो वो ये लड़की को बिचिंग करेगा वही आके वो लड़के को भी बिचिंग करेगा, तो इसलिए ये और ये सेम होगा। यही होता है अल्टरनेट एंगल। समझ में आ गया? यानी अब देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये मेरा क्रॉस की लाइन है। इमेजिन करो, ये लाइन को भूल जाओ, ये Z बन गया, Z शेप, ये देखो ये Z शेप बन गया, तो यानी ये एंगल के सेम होगा। कौन सा है, कौन सा प्रॉपर्टी? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? चलिए आ जाइए। फॉर ट्रायंगल C
ओ डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी ओ डी, बी ओ ए, सॉरी, ओके, एंगल सी ओ डी इज कॉन्करेंट टू एंगल बी ओ ए, कौन सा, अपोजिट एंगल, ओके, इतना समझ में आ गया। दूसरा सी डी ओ, पहले कैसे लिखते हैं मालूम, अल्टरनेट एंगल लिखने का एक तरीका होता है, पहले पूरा लिखो, सी डी बी, सी डी बी इज कॉन्करेंट टू एंगल ए बी डी, पूरा पूरा जाने का, एंड टू एंड, इसको लिख देने का अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर उसके नीचे लिख देने का एंगल सी डी ओ, अब ट्रायंगल के लिमिट में आ जाने का, इज कॉन्करेंट टू एंगल ए बी ओ, बस जितना ट्रायंगल की लिमिट है वहां तक आ जाने का, पहले पूरा लिखने का, बाद में लिमिट तक आने का, इसको फॉर्म करने का। ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी ओ ए बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट, ओके। दो एंगल सेम आ गए ना, देखो दो एंगल कॉन्करेंट आ गए, एक अल्टरनेट आ गया, एक अपोजिट आ गया, इसलिए कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। अब उसके बाद अपना रेशियो बना लो फटाक से, सी डी अपॉन ए बी, डी ओ अपॉन ओ बी, खत्म कहानी। सी डी कितना है तुमको, शकी 6 है, 20 इज इक्वल्स टू डी ओ कितना है तुमको 15, और ओ बी डी ओ फाइंड करना है ना यार, हाँ डी ओ तो फाइंड करना है। ओ बी कितना दिया तुमको 15, और डी ओ को उधर कर दो, 15 को उधर भेजो, 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 4.5, डी ओ का वैल्यू कितना मिला मेरे को 4.5। चलो भाई नाइस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तुम लोग बोलोगे क्या बात है सर, आज दो सम एक साथ करवा रहे हो सर, फॉर्म में हो आज, भगा रहे हो गाड़ी एकदम, भगाना पड़ता है यार, भगाऊंगा नहीं तो तुम्हारा पोर्शन पूरा नहीं होगा। टी बी ई सी डी ए, ठीक है। अभी तुमको अगेन एक ट्रेपेज पैरेललोग्राम दिया, सॉरी इसको ट्रेपेजियम नहीं बोलते, ट्रेपेजियम इसी को बोलते हैं जब दो पैरेलल आ जाए और उसकी दोनों साइड की लाइन जो है वो ट्रांसवर्स हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, चारों साइड पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ ओके हाँ। अच्छा इसने क्या बोला, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा बताता हूँ, और प्रूफ बोला है उसने वो बताता हूँ। DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना मतलब ये लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे देखते हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक पैरेललोग्राम दिया है, उसने खाली ये बोला है कि अगर AB की लाइन को मैं एक्सटेंड करूं T तक, तो जो D जो मेरी ये लाइन है वो उसको आगे खींच के T पे इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा उसने मुझे बोला है, ठीक है। कर दिया मैंने, मतलब क्या है, ये दो रिश्तों में अगर ये लाइन को मैं खींचूं तो ये आगे जाके एक दूसरे का काट देंगे, एक दूसरे का नहीं, वो डी काटेगा एक इन दोनों का, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा प्रूफ क्या करना है, DE, ये देखो, अब ये ध्यान दो, देखो मैंने यहां से भी ना ये ट्रायंगल निकाला, मैं वहां से भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, बट आप लोग मेरे साथ जुड़ो, आप भी निकालना सीखो, ट्रायंगल निकालना सीखो। DE इंटू BE, ठीक है, ये और ये, ओके। CE इंटू TE, अच्छा ये और ये मतलब ये ट्रायंगल बनेगा मेरा। आपको शेप अगर दिखा होगा तो ठीक है, नहीं दिखा होगा तो चश्मा लगा के फिर से देखो, ओके। ये दो ट्रायंगल बन गया, ये हो गया B, सॉरी ये तो है मेरा T, मैंने B कैसे लिख दिया, हाथ से लिखा और कैसे लिखा,
डी सी। ओके भाई, ट्रायंगल तो बन गया। अपने को पहले तो क्या करना आपको पता ही है, ये सब प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल सिमिलर कर दो, उसके बाद साइड को रेशियो लेके कर लेंगे, वो आ जाएगा। साइड के रेशियो से मल्टीप्लाई, एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वही आ जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस खाली अपने को टेंशन ये है कि भैया इसको प्रूफ कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताऊं? चलो आ जाओ। फॉर ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल कौन सा बोला है, BTE। ठीक है, अभी देखो ये तो अपोजिट हो गया, ये ऐसे ऐसे जो ऐसे वो नाचती है ना लड़कियां, वो फुंगड़ी क्या बोलते हैं उसको, फागड़ी, क्या ही मालूम इसको क्या बोलते हैं, बड़े वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घूमती है ना, वैसे ही समझ लो ये एक दूसरे ने ट्रायंगल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। अब जितना ये हाथ एंगल रहेगा, मतलब अंदर का एंगल वही उतना अपोजिट एंगल, जो कि मैंने आपको अभी बताया, फिर से बता दिया, तो ये दोनों एंगल सेम होगा। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन तुम्हारी पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये देख रहे हो, ये तो पैरेलल थी ना, काटने वाली लाइन तो ये थी, बट ये दोनों लाइन क्या थी मेरी, पैरेलल। मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, उसके बीच में एक कट आ जाए, तो इसकी एंगल और इसकी एंगल क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए अभी देखो ये लाइन पैरेलल है, कट वाली लाइन ये है, यानी ये एंगल इस एंगल के सेम होगा, अल्टरनेट एंगल, और एक अपोजिट एंगल, दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। एकदम इजी यार, एकदम इजी सम। एंगल BET इज कॉन्करेंट टू एंगल DEC, अपोजिट एंगल। ठीक है, एक ये हो गया एंगल। पूरा लिखने का आपको पता है, ऑल्टरनेट को मैंने बताया था कि आपको पूरा जाना है। पहले BTD इज कॉन्करेंट टू एंगल CDT, कौन सा, ऑल्टरनेट। ठीक है, पूरा लिख देना आप ये ऑल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद नीचे आके इसको रिकरेक्ट करो, BTE तक कर दो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, नहीं यही लिखना है। और दूसरा CDE तक कर दो। ठीक है भाई, हो गया। अब इधर सीधा लिख दो, ट्रायंगल CED इज सिमिलर टू ट्रायंगल BTE बाय विच टेस्ट, AA टेस्ट। ओके डन। अब सीधा रेशियो ले लो। रेशियो कैसे लोगे, देखो रेशियो लेने का भी एक तरीका होता है, इसमें भी एक मास्टरी करनी पड़ती है। CE अपॉन BE, CE अपॉन BE इज इक्वल्स टू DE अपॉन ET, DE अपॉन ET। ठीक है, बस CE इंटू TE इज इक्वल्स टू DE इंटू BE। देख लो भाई, सेम आ गया, हेंस प्रूफ। लिख लीजिए फटाफट, सम नंबर 6, सम नंबर 7, हम लोग आगे चलेंगे सम नंबर 8 और सम नंबर 9 की तरफ, और फिर आज का दिन हम करेंगे खत्म। ओके गाइस, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, लास्ट दो सम आज का, और फिर आज का लेक्चर खत्म। चलो भाई, सम नंबर 8 तो मैं घंटा नहीं कराने वाला, एकदम चिंदी है माइक चालू चालू। देखो भाई, तुमको बताया है कि AB अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन PQ। तुमको दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, साइड्स का बता दिया है, उसके एंगल तो अपोजिट होंगे, ऐसे ही टेस्ट लग जाएगा, खत्म। नहीं कराऊंगा, खुद से सोचो अभी इसको, सोचना क्या है, एकदम इजी है वो। 9 सम पे आते हैं। 9 सम है ना मजेदार, मजाक। सम बहुत 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 इजी है, बस ये जो फिगर है ना, यही पेचीदा है। ये सम का फिगर बोल रहा हूँ, वैसे इधर कुछ है भी नहीं देखने वाला, दिखने वाला, तो पेचीदा सम है लेकिन मजेदार है, बहुत मजेदार है, मजा आ जाएगा इसको करने। ठीक है, देखो भाई वो सब छोड़ दो, वो स्टोरी इंग्लिश नहीं बोलेगा, सीधी बात है, ये अपने को प्रूफ करने का है, मतलब ये लाना है। और बोला है ये एंगल A, ये जितना पूरा पूरा बोल रहा हूँ, पूरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, बस इतना ही है, समझ में आ गया। ओके भाई, ठीक है, चलो ये सम को करते हैं। मजा आता है, ऐसा कोई मैथ्स का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सम आता है ना तो मजा आता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है रे, इजी है,
अभी मैं तुमको ना जूम इन डायग्राम बता दूंगा ना, तुम लोग खुद ही बोलेगा सर क्यों करवा रहे हो, बेइज्जती मत करो मेरी। पहले तो ये जूम इन डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखो, ये अलग ट्रायंगल का डायग्राम बना लिया, बी ए सी। ओके, दूसरा ये वाला जूम इन बना लेता हूँ। मतलब ये टेढ़ा है, टेक्स्ट बुक में टेढ़ा है पर मेरा है, बस डायग्राम मेरा थोड़ा सीधा बन गया तो उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऐसा उसने मुझे बोलेला है। अच्छा, ये ए की आधी लाइन है, ये जूम इन में ये मत समझना कि ये ए और ये तो ये सर ये सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ये ए के आधे लाइन पे कटी है, बट इसका नामकरण क्या होगा, ए ही होगा। हाफ पे कटी है ना, ये आधा वैल्यू निकल गया है, लेकिन नामकरण वही आएगा, ये सेम नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जूम इन डायग्राम में। ठीक है, ओके। तो भाई ये एंगल इधर पे ये एंगल के बराबर है, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, ये देखो, लेकिन इधर सी, दोनों ही ट्रायंगल में सी पूरा ही आ रहा है। ये देखो, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी सी पूरा आया, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी सी पूरा आया, तो मतलब ये तो हो गया मेरा कॉमन एंगल, एक कॉमन मिल गया, एक सेम तुमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो पहले वही कर लें, और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, इधर डॉट डॉट डाल के क्या लिख देना, गिवन। एंगल ACB इज कॉन्करेंट टू एंगल ACD, इधर डॉट डॉट डाल के क्या लिख देना, कॉमन एंगल। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, क्या होएगा ये, AA टेस्ट। ठीक है, बस इतना आ गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर CB इंटू CD। हाँ, ये दो ट्रायंगल भी मैंने इसी से लिया, आई एम सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। ये देखो, एक तो CA था, CA स्क्वायर था, मतलब दोनों CA, ठीक है, 2 बार CA। फिर एक आया मेरा CB आ गया, मतलब भाई एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर, खत्म। CD आ गया, और CA तो मैंने तुमको 2 बार बोला, तो मतलब CA, यानी ये छोटा ट्रायंगल। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने ये 2 ट्रायंगल लिए थे, आपको मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया बट अभी बता दिया। ठीक है, दिल पर मत लेना। ओके, अब हमको करना है ये साइड का गेम प्ले करना है, तो बस साइड का रेशियो निकालो, क्या पता CA स्क्वायर आ जाए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। पहले तो देखो काम किस में करना है, अपने को काम किस में करना है। देखो CD दिया है, मतलब ये एक साइड हो गया, जस्ट मार्क कर रहा हूँ, एक CD दिया है, एक CB दिया है, यानी ये 2 साइड तो फिक्स आएंगे। ओके भाई, CA एक ये साइड आ गया, एक ये साइड आ गया। ओके भाई, इजी लाइफ है रे, है ना। लेकिन इसमें ही एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो भाई, अगर तुम इसको कॉमन एंगल पकड़ लो, कॉमन एंगल पकड़ के रेशियो निकालोगे AC अपॉन AC, तो गलत हो जाएगा। AC अपॉन AC तो कट हो जाएगा, देखो, मतलब ये कॉमन एंगल नहीं चलेगा। मिस्टेक जो तुम करोगे वही मैंने तुमको पहले बता दिया। तो अपना एंगल कौन सा चलेगा, अपना एंगल ये वाला चलेगा, ये और ये ले लो, समझ में आया। एक ये एंगल लो और एक ये एंगल लो, यही ट्विस्ट है ये सम का। पहले तो ये, और अब इसका एडजेसेंट वाला एंगल ले लो, AC। देखो इसके एडजेसेंट में AC है, इस एंगल के एडजेसेंट में DC है, बस लिख दो DC, खत्म बात। ठीक है, इसके अपोजिट वाला एंगल ये है CB, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, AC। ओके भाई, AC इंटू AC, CB इंटू DC, AC स्क्वायर CB इंटू DC। क्या मेरा आंसर राइट है, CB इंटू DC, एकदम परफेक्ट आंसर है। समझ में आ गया भाई, ये एंगल का गेम प्ले है, ये वाला मत लेना, ये लोगे तो फंस जाओगे, AC कट हो जाएगा। देखो हर एक एंगल से हर एक चीज की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, इससे हम ये सम से हमने ये सीखा है, तो आपको एंगल भी सही से लेना है। ठीक है, मजा आया इसको करके, एकदम मजेदार था। ठीक है भाई, 9 सम हो गया है, तो आई गेस वी नीड टू स्टॉप इट राइट हेयर।
नेक्स्ट कल हम लोग चलेंगे बेसिक, एक थियरम है, थियरम कर लेंगे, उसमें कुछ सम्स है, सम्स कर लेंगे और 1.4 को एकदम धड़ाधड़ खत्म करेंगे अपना, फिर चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। प्रॉब्लम सेट में ऑब्वियसली आप लोग कमेंट्स करेंगे, व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, तब मैं करवाऊंगा। अच्छा, अभी तक तो मेरा व्यूज काफ़ी कम है चैनल पे, लगभग मतलब अभी तक तो मैं अलजेब्रा के 6-7 पार्ट ही निकाला हूँ, 6 पार्ट तक पहुँचा हूँ। व्यूज़ काफ़ी कम है, काफ़ी कम लोग देख रहे हैं। आई डोंट नो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, देखेंगे ऑब्वियसली, इतना अच्छा कंटेंट है। बट मैं ये चाहूँगा कि भाई शेयर करो। मैं आप लोगों से इतना बार बार नहीं बोलूँगा कि भाई करो करो, फिर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे मोटिवेट करिए, मुझे भी मोटिवेशन की नीड रहती है। कमेंट करिए, बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो मुझे भी पसंद आएगा कि आप लोग कमेंट करोगे हाँ भाई, एक एक सब्सक्राइबर भी अगर मेरा एक दिन में बढ़ता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ भाई मेरा कॉन्टेंट तगड़ा है। ठीक है, तो चलो, बाकी ये तो सिर्फ मदद का काम है, मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ बेस्ट देके अपना। ठीक है, write it down and we will go by, see ya tomorrow।